ओम ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगतगुरु जगतगुरु जगतगुरु। ओम श्री जी की जय हो, राधा रानी की जय हो। मैं प्रभु का हूँ और प्रभु ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, परमात्मा मैं आपका ही हूँ। मैं सिर्फ भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं। मेरा कर्म, वचन, मन, वाणी और क्रिया सब प्रभु को समर्पण है। रोम रोम प्रभु को समर्पण है। रोम रोम प्रभु को समर्पण है। मन, बुद्धि, अहंकार, ज्ञानेन्द्रिया, पांचों ज्ञानेन्द्रिया, पांचों कर्मेंद्रिया, समस्त तत्व, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, अकारण शरीर, सब प्रभु को समर्पण है। प्रभु के श्री चरणों में समर्पण है। मैं भगवान का हूं और भगवान ही मेरे हैं। जय सनातन धर्म, जय सनातन धर्म, जय जय श्री राम। ज्ञानम ये परिज्ञातः त्रिविधा कर्म चोदन करणम कर्मा कर्ततः त्रिविधा कर्म षण्डग्रह। ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है तथा करण, कर्म और कर्ता, इन तीनों से कर्म संग्रह होता है। इसी अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने कर्मों के बनने में 5 हेतु बताए हैं: अधिष्ठान, कर्ता, कारण, चेष्टा और देव संस्कार। इन पांचों में भी मूल हेतु है कर्ता। इसी मूल हेतु को मिटाने के लिए भगवान ने 16वें श्लोक में कर्तव्य भाव रखने वाले की बड़ी निंदा की है और 17वें श्लोक में कर्तव्य भावना रखने वालों की बड़ी प्रशंसा की है। कर्तव्य भाव बिल्कुल ना रहे, यह साफ साफ समझने के लिए ही 18वां श्लोक कहा गया है। ज्ञानम ये प्रज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदन। ज्ञान, ज्ञेय और प्रज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय और प्रज्ञाता, इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है। ज्ञान को सबसे पहले कहने में यह भाव है कि हरेक मनुष्य की कोई भी प्रवृत्ति होती है तो प्रवृत्ति से पहले ज्ञान होता है। जैसे जल पीने की प्रवृत्ति से पहले प्यास का ज्ञान होता है, फिर वह जल से प्यास बुझाता है। जल आदि जिस विषय का ज्ञान होता है वह ज्ञेय है, वह ज्ञेय कहलाता है, और जिसका ज्ञान होता है वह परिज्ञाता कहलाता है। ज्ञान, ज्ञेय, परिज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, परिज्ञाता, तीनों होने से ही कर्म करने की प्रेरणा होती है। यदि इन तीनों से एक भी ना हो तो कर्म करने की प्रेरणा नहीं होती। परिज्ञाता उसको कहते हैं जो परित ज्ञाता है, अर्थात जो सब तरह की क्रियाओं की संपूर्णता का ज्ञाता है। वह केवल ज्ञाता मात्र है, अर्थात उसे क्रियाओं की संपूर्णता का ज्ञान होता है। उसमें अपने लिए कुछ चाहने की अथवा उस क्रिया को करने का अभिमान आदि बिल्कुल नहीं होता। कोई भी क्रिया करने की संपूर्ण एक व्यक्ति विशेष में ही होती है। इसलिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन विषयों को लेकर सुनने वाला, स्पर्श करने वाला, देखने वाला, चखने वाला और सूंघने वाला, इस तरह अनेक कर्ता हो सकते हैं, परंतु उन सबको जानने वाला एक ही रहता है। उसे ही यह परिज्ञाता कहा है। करणम कर्म कर्तव्य है त्रिविधा कर्म संग्रह। कर्म संग्रह के 3 हेतु हैं: करण, कर्म और कर्ता। इन तीनों के सहयोग से कर्म पूरा होता है। जिन साधनों से कर्ता कर्म करता है उन क्रिया करने के साधनों
इंद्रियों आदि को करण कहते हैं। खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, आना जाना आदि जो चेष्टाएं की जाती हैं उनको कर्म कहते हैं। करण और क्रिया से अपना संबंध जोड़कर कर्म करने वाले को कर्ता कहते हैं। इस प्रकार इन तीनों के मिलने से ही कर्म बनता है। भगवान को यहाँ खास बात यह बतानी है कि कर्म संग्रह कैसे होता है, अर्थात कर्म बांधने वाला कैसे होता है। कर्म बनने के 3 हेतु बताते हुए भगवान का लक्ष्य मूल हेतु कर्ता को बताने में है, क्योंकि कर्म संग्रह खास संबंध कर्ता से है। यदि कर्तापन न हो तो कर्म संग्रह नहीं होता, केवल क्रिया मात्र होती है। कर्म संग्रह में कारण हेतु नहीं है, क्योंकि कारण कर्ता अधीन होता है। कर्ता जैसा कर्म करना चाहता है वैसा ही कर्म होता है, इसलिए कर्म भी कर्म संग्रह में खास हेतु नहीं है। संख्या सिद्धांत के अनुसार खास बांधने वाला है अहंकृत भाव, इसी से कर्म संग्रह होता है। अहंकृत भाव न रहने से कर्म संग्रह नहीं होता, अर्थात कर्म फलजनक नहीं होता। इस मूल का अर्थात अहंकृत भाव का ज्ञान करने के लिए भगवान के कारण और कर्म को पहले रखकर कर्ता को कर्म संग्रह के पास में रखा है, जिससे यह ख्याल में आ जाए कि बांधने वाला कर्ता ही है। जीव ने ज्ञान योग और कर्म योग का तत्व जानने की इच्छा प्रकट की थी। 18वें अध्याय का पहला श्लोक। इसलिए भगवान ने 12वें श्लोक तक कर्म योग वर्णन किया। फिर भगवान ने ज्ञान योग की दृष्टि कर्मों का विवेचन करते हुए पहले कर्मों की सिद्धि के लिए 5 हेतु बताए। 18वें अध्याय का 13वां, 14वें तथा 15वां श्लोक उसी बात को अब प्रकारांतर से कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह के रूप में वर्णन करते हैं। जब मनुष्य के भीतर अहंकार और लिप्तता रहती है तब ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय रूप त्रिपुटी से कर्म प्रेरणा अर्थात कर्म करने में प्रवृत्ति होती है कि मैं अमुक कार्य करूंगा तो मेरे को अमुक फल मिलेगा। कर्म प्रेरणा होने से कर्म संग्रह अर्थात पाप और पुण्य का संग्रह होता है। वे पाप और पुण्य कर्म कैसे होते हैं या आगे के 20वें श्लोक में विस्तार पूर्वक बताएंगे। गुणातीत होने के उद्देश्य से अब आगे के श्लोक से त्रिगुणात्मक पदार्थों का प्रकरण आरंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिवेद गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्या ने यथा वक्षुणों से तनापि। गुणों का विवेचन करने वाले शास्त्र में गुणों को भेद से ज्ञान और कर्म तथा कर्ता तीन प्रकार से ही कहे जाते हैं, उनको भी तुम यथा रूप से सुनो। प्रच्युत्य गुण संख्या ने जिस शास्त्र में गुणों के संबंध से प्रत्येक पदार्थ के भिन्न भिन्न भेदों की गणना की गई है, उसी शास्त्र के अनुसार मैं तुम्हें ज्ञान कर्म तथा कर्ता के भेद बता रहा हूँ। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिभेव गुण भेदतः। पीछे के श्लोक में भगवान ने कर्म की प्रेरणा होने से 3 हेतु बताए तथा 3 ही हेतु कर्म के बनने में बताए। इस प्रकार कर्म संग्रह होने तक में कुल 6 बातें बताया है। अब इस श्लोक में भगवान ज्ञान कर्म तथा कर्ता इन तीनों का विवेचन करने की बात कहते हैं। कर्म प्रेरक विभाग से विवेचन करने के लिए केवल ज्ञान लिया गया है, क्योंकि किसी भी कर्म की प्रेरणा में पहले ज्ञान ही होता है, ज्ञान के बाद ही कार्य का आरंभ होता है। कर्म संग्रह विभाग से केवल कर्म और कर्ता लिए गए हैं। यद्यपि कर्म के होने में कर्ता मुख्य है, तथापि साथ में कर्मों को भी लेने का कारण यह है कि कर्ता जब कर्म करता है तभी कर्म संग्रह होता है। अगर कर्ता कर्म ना करे तो कर्म संग्रह होगा ही नहीं। तात्पर्य हुआ कि कर्म प्रेरणा में ज्ञान तथा कर्म संग्रह में कर्म और कर्ता मुख्य है। इन तीनों ज्ञान कर्म और कर्ता के सात्विक होने से ही मनुष्य निर्लिप्त हो सकता है, राजस और तामस होने से नहीं।
अतः यहाँ क्रम प्रेरक विभाग में ज्ञाता और ज्ञेय को तथा कर्म संग्रह विभाग में कारण को ही लिया गया है। कर्म प्रेरक विभाग के ज्ञाता और ज्ञेय का विवेचन क्यों नहीं किया? कारण कि ज्ञाता जब क्रिया से संबंध जोड़ता है तब वह कर्ता कहलाता है और उस कर्ता के तीन सात्विक, राजस और तामस भेद के अंतर्गत ही ज्ञाता के भी तीन भेद हो जाते हैं। परंतु ज्ञाता जब ज्ञाप्ति मात्र रहता है तब उसके तीन भेद नहीं होते, क्योंकि उसमें गुणों का संग नहीं है। गुणों का संग होने से ही उसके तीन भेद होते हैं, इसलिए वृत्ति ज्ञान ही सात्विक, राजस तथा तामस होता है। जिसे जाना जाए वह विषय को ज्ञेय कहते हैं, जिसे जाना जाए उस विषय को ज्ञेय कहते हैं। जानने के विषय अनेक हैं, इसलिए इसके अलग भेद नहीं किए गए हैं, परंतु जानने योग सब विषयों का एकमात्र लक्ष्य सुख प्राप्त करना ही रहता है। जैसे कोई विद्या पढ़ता है, कोई धन कमाता है, कोई अधिकार पाने की चेष्टा करता है, तो इन सब विषयों को जानने की, पाने की चेष्टा, लक्ष्य एकमात्र सुख ही रहता है। विद्या पढ़ने में यही भाव रहता है कि यदि ज्यादा पढ़कर ज्यादा धन कमाऊंगा, मान पाऊंगा और उनसे मैं सुखी होऊंगा। ऐसे ही हरेक कर्म का लक्ष्य परस्पर से सुख ही रहता है। इसलिए भगवान ने ज्ञेय के तीन भेद, सात्विक, राजस और तामस, सुख के नाम से आगे 36वें 39वें श्लोक तक किए हैं। ऐसे ही भगवान ने करण के तीन भेद नहीं किए, क्योंकि इंद्रिया आदि जितने भी करण हैं वे सब साधन मात्र हैं, इसलिए उनके तीन भेद नहीं होते। परंतु इन सभी कारणों में बुद्धि की ही प्रधानता है, क्योंकि मनुष्य कारणों से जो कुछ भी काम करता है उसको वह बुद्धि पूर्वक, विचार पूर्वक ही करता है। इसलिए भगवान ने करण के तीन भेद, सात्विक, राजस और तामस, बुद्धि के नाम से आगे 30वें से 32वें श्लोक तक किए हैं। बुद्धि को दृढ़ता से रखने में धृति बुद्धि की सहायक बनती है। ज्ञान योग की साधना में भगवान ने दो जगह 6ठे अध्याय के 25वें तथा 18वें अध्याय के 91वें श्लोक में बुद्धि के साथ धृति पद भी दिया है। इससे यह मालूम देता है कि ज्ञान मार्ग में बुद्धि के साथ धृति की विशेष आवश्यकता है। इसलिए भगवान ने धृति के तीन भेद 33-35वें श्लोक तक बताए हैं। त्रिदेव पद में यह भाव है कि ये भेद तीन, सात्विक, राजस और तामस ही होते हैं, कम और ज्यादा नहीं होते, अर्थात ना दो होते हैं और ना चार होते हैं। कारण कि सत्व, रज और तम ये तीन गुण ही प्रकृति से उत्पन्न हैं। सत्यम रजसम इति गुणः प्रकृति संभव, इसलिए इन तीनों गुणों को लेकर तीन ही भेद होते हैं। यथावत गुण संख्यान शास्त्र में इस विषय को जैसे वर्णन हुआ है वैसे का वैसे तुम्हें सुना रहा हूँ। अपनी तरफ से कुछ कम या अधिक करके नहीं सुना रहा हूँ। श्रृणु, इस विषय को ध्यान से सुनो। कारण कि सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों में से सात्विक चीजें तो कर्मों से संबंध विच्छेद करके परमात्मा तत्व का बोध कराने वाली हैं, राजस चीजें जन्म मरण देने वाली हैं और तामस चीजें पतन करने वाली अर्थात नरकों की ओर नीचे योनियों में ले जाने वाली हैं। इसलिए इनका वर्णन सुनकर सात्विक चीजों को ग्रहण तथा राजस तामस चीजों को त्याग करना चाहिए। तनि इन ज्ञान आदि का तुम्हारे स्वरूप के साथ कोई संबंध नहीं है। तुम्हारा स्वरूप तो सदा निर्लिप्त है। अपि इनके भेदों को जानने की बड़ी भारी आवश्यकता है, क्योंकि इनको ठीक तरह से जानने पर यशस्व न कृतो भवो न हंति न निबध्यते, इस श्लोक में ठीक अनुभव हो जाएगा, अर्थात अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। अब भगवान सात्विक ज्ञान का वर्णन करते हैं। प्रभु सात्विक ज्ञान का वर्णन करते हैं। सर्वभूतेषु येनेकहं भावमयो यमिच्छते अभिभक्त विभस्ते तत्व ज्ञान विधि सत्वकम। जिस ज्ञान के द्वारा साधक संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक अविनाशी भाव सत्ता को देखता है, उस ज्ञान को तुम सात्विक समझो। सर्वभूतेषु अनेक अभिभक्त
व्यक्ति वस्तु आदि में जो है पन दिखता है वह उन व्यक्ति वस्तु आदि का नहीं है, प्रत्युत सब में परिपूर्ण परमात्मा ही है। उन व्यक्ति वस्तु आदि की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है, क्योंकि उनमें प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है। कोई भी व्यक्ति वस्तु आदि ऐसी नहीं है जिससे परिवर्तन न होता हो, परंतु अपनी अज्ञानता बेसमझी से उनकी सत्ता दिखती है। जब अज्ञानता मिट जाती है, ज्ञान हो जाता है, तब साधक की दृष्टि उस अविनाशी तत्व की तरफ की जाती है, जिससे सत्ता से यह सब सत्तावान हो रहा है। ज्ञान होने पर साधक की दृष्टि परिवर्तनशील वस्तुओं को भेद कर परिवर्तित रहित तत्व की ओर हो जाती है। गीता के 13वें अध्याय का 27वां श्लोक फिर वह विभक्त अर्थात अलग अलग वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि की विभाग रहित एक ही तत्व को देखता है। गीता के 13वें अध्याय का 16वां श्लोक तात्पर्य है कि अलग अलग वस्तु, व्यक्ति आदि का अलग अलग ज्ञान और यथा योग्य अलग अलग व्यवहार होते हुए भी वह इन विकारी वस्तुओं में उस स्वतः सिद्ध निर्विकार एक तत्व को देखता है। उसके देखने की यही पहचान है कि उसके अंतकरण में राग देश नहीं होते। सत्व ज्ञान विधि सत्वकम, उस ज्ञान को तू सात्विक ज्ञान, परिवर्तनशील वस्तुओं को वृत्तियों के संबंध से ही उसे सात्विक ज्ञान कहते हैं। संबंध रहित होने पर यही ज्ञान वास्तविक बोध कहलाता है, जिसको भगवान ने सब साधनों से जानने योग्य ये तत्व बताया है। ज्ञेयं यत् तो प्रवक्ष्यामि यज्ञमृतामृशुनुते। संसार का ज्ञान इंद्रियों से होता है, इंद्रियों का ज्ञान बुद्धि से होता है और बुद्धि का ज्ञान मैं से होता है। वह मैं, बुद्धि, इंद्रिया और विषय इन तीनों को जानता है, परंतु उस मैं का भी एक प्रकाशक है जिसमें मैं का भी भान होता है। वह प्रकाश सर्वदेशीय और असीम है, जबकि मैं एक देशीय और सीमित है। इस प्रकाश से जैसे मैं का भान होता है, वैसे तू यह और वह का भी भान होता है। वह प्रकाश किसी का भी विषय नहीं है, वास्तव में वह प्रकाश निर्गुण ही है, परंतु व्यक्ति विशेष में रहने वाले होने से वृत्तियों के संबंध से उसे सात्विक ज्ञान कहते हैं। यह सात्विक ज्ञान को दूसरे ढंग से इस प्रकार समझना चाहिए। मैं, तू, यह और वह, मैं, तू, यह और वह, ये चारों ही किसी प्रकाश में काम करते हैं। इन चारों के अंतर्गत संपूर्ण प्राणी आ जाते हैं जो विभक्त है, परंतु इनका जो प्रकाशक है वह अविभक्त विभाग रहित है। बोलने वाला मैं, उसके सामने सुनने वाला तू और पास वाला यह तथा दूर वाला वह कहा जाता है। अर्थात बोलने वाला अपने को मैं कहता है, सामने वाला तू कहता है, पास वालों को यह कहता है और दूर वालों को वह कहता है। जो तू बना हुआ था वह मैं हो जाए तो मैं बना हुआ तू हो जाएगा और यह तथा वह वही रहेगा। इसी प्रकार यह कहने वाला अगर मैं बन जाए तो तू कहने वाला यह बन जाएगा और मैं कहने वाला तू बन जाएगा। वह परोक्ष होने से अपनी जगह ही रहा। अब वह कहलाने वाला मैं बन जाएगा तो उसकी दृष्टि में मैं, तू और यह कहलाने वाले सब वह हो जाएंगे। इस प्रकार मैं, तू, यह और वह, ये चारों ही एक दूसरे की दृष्टि में चारों ही बन सकते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि मैं, तू, यह और वह ये सब परिवर्तनशील हैं, अर्थात टिकने वाले नहीं हैं, वास्तविक नहीं है। अगर वास्तविक होते तो एक ही रहते। वास्तविक तो इन सब का प्रकाशक और आश्रय है, जिसके प्रकाश मैं, तू, यह और वह का भान हो रहा है। उस प्रकाशक में मैं, तू, यह और वह ये चारों ही नहीं है, प्रत्युत उसी से इन चारों को सत्ता मिलती है। अपनी मान्यता के कारण मैं, तू, यह, वह
का तो भान होता है, पर प्रकाशक का भान नहीं होता। वह प्रकाशक सबको प्रकाशित करता है, स्वयं प्रकाश स्वरूप है और सदा ज्यों का त्यों रहता है। मैं, तू, यह और वह, यह सब विभक्त प्राणियों का स्वरूप है, और जो वास्तविक प्रकाशक है वह विभाग रहित है। यही वास्तव में सात्विक ज्ञान है। विभाग वाली, परिवर्तनशील और नष्ट होने वाली जितनी वस्तुएं हैं, वह ज्ञान उन सब का प्रकाशक है। यह ज्ञान उन सब का प्रकाशक है, स्वयं भी निर्मल तथा विकार रहित है। तत्र सत्वम निर्मलतः प्रकाश कमानयमः, इसलिए इस ज्ञान को सात्विक कहा जाता है। वास्तव में यह सात्विक ज्ञान प्रकाश की दृष्टि संबंध से प्रकाशक और विभक्त की दृष्टि से अभिभक्त कहा जाता है। प्रकाश और विभक्त से रहित होने पर तो यह निर्गुण निरपेक्ष वास्तविक ज्ञान ही है। जैसे साधारण मनुष्य शरीर में अपने को व्यापक मानता है, ऐसे ही साधक संसार में परमात्मा को व्यापक मानता है। जैसे शरीर और संसार एक है, ऐसे ही स्वयं और परमात्मा एक हैं। ऐसे ही स्वयं और परमात्मा एक हैं। साधक की दृष्टि में प्राणियों की भी सत्ता रहने के कारण यह सात्विक ज्ञान विवेक कहा गया है। अगर उसकी दृष्टि में प्राणियों की सत्ता न रहे, केवल अविनाशी सत्ता ही रहे, तो यह गुणातीत तत्व ज्ञान ब्रह्मा की प्राप्ति ही है। वह अविनाशी सत्ता सब जगह समान रूप से विद्यमान है। इस सत्ता के साथ हमारी स्वाभाविक एकता है। ओम श्री परमात्मने नमः। आगे के समागम में, आगे के सत्संग में अब राजस ज्ञान का वर्णन करते हैं। राजस ज्ञान का वर्णन करेंगे आगे के समागम में। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान प्रब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। जो ब्रह्म आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, उस ब्रह्म ज्योति को, उस ब्रह्म को प्रणाम करते हैं। अविनाशी परमात्मा को, सतचित आनंदमय, कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो जय हो जय हो। जुड़े और जोड़े, संपर्क करें 9811179477 9811179477। ओम तत्सत सत्यम शिवम सुंदरम।